स्टॉक मार्केट में सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने पैसे को बचाना जानते हैं। एक गलत ट्रेड और आपका ट्रेडिंग करियर खत्म। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो आपके लॉसेस को रोकेगा और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के बारे में मार्केट में बहुत कम बात होती है, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ा पैसा बनाने के लिए, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने लॉसेस को कंट्रोल करना और इंश्योर करना कि मार्केट की हर उथल पुथल में आपका कैपिटल सेफ रहे। यही वो सीक्रेट है जो एक नोविस और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मार्केट को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि 2023 में मार्केट वन साइड ऊपर की तरफ चल रहा था, बट 2024 में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था। एक पल में बुल्स कंट्रोल में थे और अगले ही पल में बेयर्स। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको बड़े लॉसेस दे सकता है। अब हम रिस्क मैनेजमेंट के कुछ की प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और उसके बदले में कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेड में 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपका मिनिमम 3,000 रुपये का रिवॉर्ड का टारगेट होना चाहिए। ये रेशियो आइडियली 1:3 या उससे ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। ये रेशियो इंश्योर करता है कि अगर आपकी 10 में से 7 ट्रेड्स लॉस में जाए और 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाए, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहें। समझते हैं कैसे? अगर 1000 के रिस्क के हिसाब से देखें तो 7 ट्रेड्स में आपके 7,000 लॉस होंगे और 3 ट्रेड्स में आपका 9,000 प्रॉफिट होगा। तो फाइनली आप 2,000 के प्रॉफिट में रहे। कभी भी आपके टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो एक ट्रेड में आपका रिस्क 1,000 या 2,000 होना चाहिए। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका लिया हुआ ट्रेड लॉस में जाता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो सेफ रहेगा और आप आगे आने वाले ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मार्केट में टिके रहोगे। टॉप लॉस एक मैजिक टूल है, ये आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। अगर मार्केट आपके लिए हुए ट्रेड से अगेंस्ट में जाता है तो ये एक प्री डिफाइंड प्राइस पे आपका ट्रेड ऑटो क्लोज कर देता है। सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर आपने एक स्टॉक को 100 रुपये पे ख़रीदा है और 90 रुपये पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो 90 रुपये के नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो वो ट्रेड आपका ऑटो क्लोज हो जाता है और आपका रिस्क लिमिट हो जाता है। मार्केट में ग्रीड और फियर, ये हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप इमोशन में रिस्क मैनेजमेंट को साइड कर देते हैं तो ये आपको बड़े लॉसेस दे सकता है। आपको डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ ट्रेड करना सीखना होगा। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको छोटी गेम को छोड़ना पड़ेगा और लंबी गेम पे फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे ज़्यादा। अगर आपको मार्केट से अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको मार्केट में टिकना होगा, और रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में टिके रहने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को हम बुल मार्केट में या बेयर मार्केट में कैसे अप्लाई करें। बुल मार्केट में तो सब पैसे कमाते हैं, लेकिन बुल मार्केट में भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बेयर मार्केट में। अगर आप एक बुल मार्केट में हैं तो आप अपने टोटल कैपिटल का 1 या 2% का रिस्क अपने हर ट्रेड पर ले सकते हैं। एक चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए बुल मार्केट में, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ये बहुत आसानी से आ सकता है एक बुल मार्केट। बेयर मार्केट में आपको 1% रिस्क के साथ स्टिक रहना चाहिए ताकि आप अपने कैपिटल को सेव कर सके और जब मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन हो तब आप रेडी रहे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि बड़े लॉसेस अवॉइड हो सके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बेयर मार्केट में करनी चाहिए वो है ट्रेडिंग से ब्रेक लेना। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का ये एक कोर प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। आपके हर ट्रेड का स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में प्लेस्ड होना चाहिए, फिर भले ही वो स्टॉक कितना भी अच्छे सेटअप पे हो या फिर कितने भी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हो, आपको एसएल बिल्कुल नहीं हटाना। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका ग्रीड इमोशन ऊपर आ रहा है। अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखने के लिए ओवर लेवरेज से बचें। ज़्यादा बोरोड फंड्स का यूज़ करना आपके लॉसेस को मल्टीप्लाई कर सकता है और रिस्क अननेसेसरीली बढ़ा देता है। ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजन लेना, जैसे पैनिक सेलिंग या ओवर ट्रेडिंग करना,
आपके लॉसेस को बढ़ा सकता है। हमेशा डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ काम करें। मार्केट में अफवाहों पर ध्यान देना या फिर उन्हें फॉलो करना एक बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा अपने रिसर्च एंड एनालिसिस पे फोकस करें और र्यूमर्स को इग्नोर करें। ये कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप सिग्निफिकेंटली अपने लॉसेस को कम कर सकते हो और मार्केट में सरवाइव कर सकते हो और अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एक स्किल है। ये आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाता है। याद रखिए, मार्केट में हर ट्रेड जीतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके हर ट्रेड लेने का गोल होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए ट्रेडिंग क्रॉनिकल्स को। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर छोड़ दें और मुझे ये बताइए कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।